हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग फेल अपॉन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में और लिंक उसे बताता है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट के बहुत क्लोज थी। जिनजिन बोलती है शायद हो भी सकता है, क्योंकि मिडिल स्कूल में हम दोनों एक साथ गए थे और हाई स्कूल में भी एक साथ हैं। फिर जिनजिन क्लास प्रेसिडेंट को क्लास में एकदम घूर कर देख रही होती है। टीचर उसे पकड़ लेती है और बोलती है ऑफिस रूम में आओ। जिनजिन टीचर के साथ ऑफिस जाती है। टीचर बोलती है तुम क्या कर रही थी, ना पढ़ाई करती हो और क्यों मिंग को देख रही थी। जिनजिन बोलती है क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं बोल पाती। तो टीचर बोलती है जाओ मिंग को बुलाओ, और मिंग को आता है। तो टीचर पूछती है कहीं तुम दोनों डेट तो नहीं। मिंग कहता है नहीं टीचर, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। टीचर कहते हैं तब ठीक है जाओ। फिर मिंग क्लास आता है। जिनजिन पूछती है टीचर ने बहुत डांटा क्या। मिंग बोलता है नहीं, मैंने उन्हें समझा दिया। जिनजिन बोलती है तो ठीक है। फिर मिंग बोलता है मैं तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करूँगा। जिनजिन बोल थैंक यू मिंग मुझे पढ़ाने के लिए। फिर लिंग आता है और उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है। जिनजिन ट्रेनिंग करती है बट वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और कहती है मुझे नहीं होगा, मैं नहीं रनिंग कर पाऊँगी। तब लिंग बोलता है मेरी आंटी तुम्हारी हेल्प कर सकती है, वो बहुत अच्छी थी रनिंग में। तो दोनों लिंग की आंटी के पास जाते हैं। आंटी से लिंग जिनजिन को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है स्पोर्ट कंपटीशन में जिनजिन रनिंग कर रही है, थोड़ा टिप्स वगैरह दे दीजिए। तो आंटी जिनजिन को टिप्स देती है। आंटी के दिए हुए टिप्स के अनुसार जिनजिन रनिंग करना स्टार्ट करती है और लिंग उसका साथ देता है। और दूसरे साइड मिंग उसे पढ़ाता है कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इधर और लिंग जिनजिन की माँ से मिलने जाता है और वहाँ उसे ग्रूमिंग मिलता है 2024 वाला। तो जिनजिन की माँ अंदर जाती है और दोनों से पूछती है खाना खाओगे। दोनों बोल देता नहीं मुझे अभी काम है। तो दोनों बाहर आ जाते हैं और लिंग पूछता है मिंग से तुम जानते हो जिनजिन कैसे मरी। तो मिंग बोलता है वो बहुत प्रेशर में थी और वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई इसलिए मर गई। ये कहकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सब जा रहे होते हैं स्पोर्ट डे के लिए, बट जिनजिन अभी तक नहीं आई हुई थी। लिंग उसे ढूंढने जाता है। इधर चीसाओ की बहन आई हुई होती है उसे न्यू शूज़ देने के लिए। जिनजिन इधर अपना आईडी कार्ड ढूंढ रही होती है। हॉस्टल के बाहर से लिंग चिल्लाता है जिनजिन जिनजिन। जिनजिन बोलती है मेरा आईडी नहीं मिल रहा है। लिंग बोलता है ढूंढो बेड के नीचे। जिनजिन बोलती है हर जगह ढूंढ लिया बट नहीं मिला। तब उसे याद आता है कि जैकेट के अंदर था। जैकेट तो बास्केटबॉल ग्राउंड में है। लिंग को बोलती है मुझे याद आ गया है कहाँ है। इधर मिंग जा रहा होता है जिनजिन को ढूंढने के लिए। तो चुसाओ की बहन बोलती है वो गर्ल्स हॉस्टल है, तुम रुक जाओ मैं जाती हूँ। उसके हॉस्टल देखती है बट जिनजिन नहीं मिलती है। जिनजिन और लिंग बास्केटबॉल ग्राउंड आते हैं आईडी कार्ड ढूंढने। उन्हें मिल जाता है बट कोई ग्राउंड लॉक कर देता है। जिनजिन चिल्लाती है हेल्प हेल्प हेल्प, बट कोई नहीं सुनता। बोलती है फ़ोन करते हैं बट फ़ोन भी होता नहीं है। लिंग का फ़ोन भी बस में होता है। इधर चूसाओ की बहन बोलती है जिनजिन नहीं थी हॉस्टल में। तो सब बोल रहे थे चलो चलो। तो मिंग बोलता है चलिए ड्राइवर। वो लोग चल जाते हैं। जिनजिन बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो लिंग बोलता है कोई और रास्ता निकालते हैं। तो वो एक खिड़की टाइप बना हुआ से निकलने की कोशिश करता है। पीछे से गार्ड चिल्लाता है कौन है। जिनजिन घबराकर लिंग के गोदी में गिर जाती है। गार्ड गेट खोल देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब तक के लिए बस जा चुकी होती है। तो लिंग एक कार टाइप लाता है और उस पे जा रहे होते हैं दोनों, बट बीच में पुलिस पकड़ लेते हैं। फिर पुलिस को सब कुछ बताते हैं और उन्हें पुलिस छोड़ने जाते हैं। सब देख कर सोचते हैं क्या एंट्री है। उसके बाद दोनों रजिस्टर करते हैं। पहले लिंग और चूसाओ की रेस होती है बट वो लोग लास्ट आते हैं। फिर जिनजिन का रेस होता है। जिनजिन के शू में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए वो गिर जाती है। उसे सब चढ़कर दौड़ने ही वाले होते हैं। लिंग उसे बचा लेता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी आती है, पूछती है ठीक हो ना। जिनजिन बोलती है ठीक हूँ। फिर उसके पापा पूछते ठीक हो ना बेटा। तब उसकी मम्मी बोलती कैसा शूज लेकर आए थे, देखो क्या हालत हो गया। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी जिनजिन जोर से बोलती प्लीज जाइए मुझे रेस्ट करना है। लिंग फिर शूज लाकर जिनजिन की माँ को देता है। जिनजिन की माँ पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है।
है। लिंग अपना नाम बताता है और सूज देकर चला जाता है। जिनजिन की माँ सूज देखती है, सूज की लेस कटी होती है, फिर उसके पापा को देखने देती है। उसके पापा देखते और बाहर आकर कॉल करते हैं किसी को और बोलते कैसा सूज दी हो तुम। इधर जिनजिन और लिंग को पूछती है क्या मेरे मम्मी पापा सच में साथ हैं, मुझे सिर्फ सच जानना है। और लिंग बोलता है मैं तुम्हारे घर जाकर सिर्फ तुम्हारी मम्मी को देखा है, पापा को नहीं। तो जिनजिन समझती है कि उसकी मम्मी पापा एक साथ नहीं होते फ्यूचर में। फिर उसकी मम्मी आती, जिनजिन अपनी माँ से पूछती पापा कहाँ है। उसकी मम्मी बोलती काम था तो चले गए। जिनजिन बोलती है मैं चाहती हूँ सब साथ रहें। उसकी माँ बोलती है सब साथ है बेटा, तुम चिंता मत करो, बस रिकवरी में ध्यान दो। नेक्स्ट डे जिनजिन को घर लाया जाता। उसकी मम्मी उसे सोफे पे बैठा देती है और बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। तभी उसके पापा आ जाते हैं। जिनजिन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके पापा उसके लिए डॉल लेकर आते हैं, फिर बोलते हैं सॉरी बेटा सूज के लिए, मैंने अच्छे से देखा नहीं था। फिर जिनजिन बोलती है कोई बात नहीं पापा। उसके बाद जिनजिन उनका बैग देखती है जिसमें एक बॉक्स के अंदर एक नेकलेस होता है। वो सोचती है कि पापा मम्मी के लिए गिफ्ट लिए हैं और बोलती है मम्मी को पहनाने के लिए। उसके पापा पहना देते हैं। ये देखकर जिनजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जिनजिन अपनी मम्मी के साथ सो रही होती है। सोते सोते बोलती है हम लोग हमेशा साथ रहेंगे ना। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। उसकी मम्मी उसको सुलाने के बाद वो नेकलेस अपने हस्बैंड को लौटा देती है और कहती है मेरे लिए नहीं है, जिसके लिए उसे दे दो। तो वो ले लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चूचू जा रही होती है। वही गुंडा लड़का उसे तंग करता है, बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड बनो या पैसे दो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम कोई महल में नहीं यहाँ रहती हो। तो चूचू उसे इग्नोर करके दूसरे रास्ते से निकल जाती है। फिर जिनजिन स्कूल में पहुँचती है। लिंग व्हील चेयर लेकर खड़ा होता है और उसे कहता है बैठो। जिनजिन कहती इसकी क्या ज़रूरत थी। लिंग बोलता है मेरे पास थी तो मैं लेकर आ गया, तुम्हें आसानी होगी इसमें। उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर क्लास तक लेकर जाता है। फिर क्लास प्रेसिडेंट कहता है तुम दोनों लेट हो गए। जिनजिन कहती है सॉरी क्लास प्रेसिडेंट। लिंग बोलता है तो क्या। क्लास प्रेसिडेंट बोलता है रूल के हिसाब से बाहर जाकर खड़ा हो जाओ तुम दोनों। लिंग बोलता है दिखाई नहीं देता उसके पैर में चोट लगी है, वो कैसे खड़ी हो सकती है। फिर दोनों मिलकर और बहस करने लग जाते हैं। तब क्लास टीचर आती है और कहती तुम दोनों स्टाफ रूम में आओ अभी। फिर टीचर वो दोनों को समझाती है 1-to-1 इंटरेक्शन करके। फिर रेसेस टाइम चूसाओ को सूज देने एक लड़का आता है। जिनजिन देखती और सोचती है ये तो सेम सूज है जो मेरे पास था। जिनजिन पूछती है ये सूज कहाँ से आए हैं। चूसाओ बोलता है ये मेरी दीदी ने दिए हैं, लिमिटेड एडिशन है। जिनजिन को शक होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनजिन अपने पापा और मम्मी के साथ स्कूल आई थी। पीछे से चूसाओ उसे बुलाता है। फिर उसकी बहन कार से निकलती है। जिनजिन की नज़र उसकी दीदी के गले के नेकलेस पर जाती है। सोचती है ये तो वही नेकलेस है जो मेरी मम्मी को पापा ने दिया था। फिर मम्मी की तरफ देखती है, वो वाला नेकलेस नहीं पहनी हुई थी। फिर जिनजिन क्लास जाती है और क्लास में उसका ध्यान नहीं होता है, वो ये सब के बारे में सोचती रहती है। स्कूल की छुट्टी के बाद जिनजिन घर जाती है और पापा को खोजती है बट पापा उसके नहीं मिलते। वो पूछती है पापा कहाँ हैं। तो उसकी मम्मी कहती है बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। फिर उसकी मम्मी कॉल करती है अपने हस्बैंड को और कहती है जिनजिन घर आ गई है, उसे शक हो रहा है। तो उसके पापा शाम को घर आ जाते हैं। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। जिनजिन अपने पापा से पूछती है बिजनेस के लिए कहाँ गए थे। तो उसके पापा कोई शहर का नाम लेते हैं। जिनजिन समझ आती है कि कुछ तो है, क्योंकि जब वो अपनी मम्मी से पूछी थी कि कहाँ गए थे उन्होंने कुछ और बताया है और पापा ने कुछ और बताया है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पापा और मम्मी दोनों जिनजिन को स्कूल छोड़ने गए थे। उसे छोड़ने के बाद उसके पापा बोलते हैं क्या हम उसे बता देना चाहिए। उसकी मम्मी कहती आप ही बताइए, वैसे भी मैं नाटक करके थक गई हूँ। बट उसके पापा बोलते कुछ टाइम बाद बताते हैं। फिर जिनजिन लिंग को बताती है कि मुझे शक है कि मेरे पापा किसी और के साथ अफेयर है और वो लड़की चूसाओ की बहन है। लिंग बोलता है कोई सबूत है। जिनजिन बोलती है नहीं, बट मेरे साथ चलो कहीं। वो एक होटल जाती है। वहाँ उसके पापा चूसाओ की बहन के साथ आते हैं। उन्हें देखकर जिनजिन का दिल जोरों से टूट जाता है। फिर वो दोनों स्कूल आते हैं। टीचर उन्हें देख लेती है और क्लास बंक करने के लिए ऑफिस बुलाती है। उन्हें रिमाइंड करती है कि अभी प्यार का चक्कर में न पढ़े, सारा फोकस पढ़ाई पे रख। बाद में जिनजिन चूसाओ को बाहर बुलाती है बात करने के लिए। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे सिस्टर का कोई बॉयफ्रेंड है। चूसाओ ने कहा कि शायद है, लेकिन उसने कभी नहीं देखा। जिनजिन ने उसे रिवील किया कि उसकी सिस्टर का अफेयर उसके पापा के साथ है। उसने कहा कि
खुद अपनी आंखों से उसने देखा है फैमिली रेस्टोरेंट में इंटीमेट होते हुए। जिनजिन ने गुस्से में बोला, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अपनी सिस्टर से कहो कि मेरी फैमिली से दूर रहे। फिर चुसाओ अपनी बहन से मिलता है और बोलता है वो किसी और की फैमिली को क्यों डिस्ट्रॉय कर रही है। तो उसकी बहन ने अपने भाई से कहा कि वो बिल्कुल भी मिस्ट्रेस नहीं है। उसने प्रॉमिस किया कि चुसाओ के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाएगी। अगले दिन टीचर क्लास में आती है और बोलती है मील के लिए क्लास फंड चाहिए, कल पैसे लेकर आना। इधर हमें दिखाया जाता है क्लास प्रेसिडेंट की मम्मी हॉस्पिटल में होती है, उन्हें इलाज के लिए और पैसे चाहिए होते हैं। ये सब सुनकर क्लास प्रेसिडेंट और टेंशन में आ जाता है। इधर जिनजिन क्लास में अकेले सब कुछ याद कर कर रो रही होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।